बच्चे कैसे हैं? अच्छे होंगे, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे मन से, स्वस्थ मन से, प्रसन्न मन से पढ़ाई करते होंगे ताकि आपका सपना साकार हो। इसी क्रम में आज हम लोग कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर संस्कृत वर्ग 10 पाठ 11 व्याघ्र पथिक कथा का VVI मस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और इस बोर्ड परीक्षा 2026 में इससे प्रश्न पूछना ही है। ऐसे मस्ट इम्पॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। इस आज का जो यह क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग निश्चित रूपेण इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है लघुत्तरीय का जो यह पहला क्वेश्चन है, हमारा व्याघ्र पथिक कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखिए ये 15 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? व्याघ्र पथिक कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को लोभ से आकृष्ट नहीं होना चाहिए तथा कदापि प्रलोभन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लोभी पथिक कंगन के लोभ में आकर बूढ़े बाघ के द्वारा मारा जाता है, अतः कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, है ना। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। अगला प्रश्न है व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है, इनके लेखक कौन हैं तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है ना। कभी यह शिक्षा मिलती है, कभी सबको एक ही साथ पूछा जाता है, जैसे 17 में पूछा गया है, एनुअल में भी और कंपार्टमेंट परीक्षा में भी। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? जो व्याघ्र पथिक कथा नारायण पंडित रचित हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। प्रस्तुत कथा में लोभ का दुष्परिणाम प्रकट हुआ है। इस कथा में लोभ से आकृष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण किया गया है। इसीलिए हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी मेहनत से कमाए हुए धन पर विश्वास करना चाहिए। अगर हम अनावश्यक लोभ करते हैं तो निश्चित ही किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का और यही हमें शिक्षा मिलती है नहीं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। देखिए ये प्रश्न 18 में, फिर 23 में, फिर 24 में, इस बार 26 में भी आ सकता है। व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताइए दान किसको देना चाहिए, है ना। तो नारायण पंडित द्वारा रचित व्याघ्र पथिक कथा में कहा गया है कि गरीबों को दान देना चाहिए, धनी को दान नहीं देना चाहिए। जिस तरह रोगी के लिए दवा की ज़रूरत होती है उसी तरह गरीबों के लिए दान की ज़रूरत होती है। ठीक है, एकदम छोटा छोटा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको सही करते जाना है। क्लास को लाइक और शेयर भी करना है। अगला प्रश्न है सात्विक दान क्या है। अगला प्रश्न क्या है? सात्विक दान क्या है। देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सात्विक दान क्या है। पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। देखिए 18 में पूछा गया है, फिर 22 में पूछा गया, फिर 23 में पूछा गया, एकदम रिपीट होता है इस चैप्टर से। और ये जो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं, समझिए इससे 25 में क्वेश्चन रहेगा ही निश्चित। ये 26 का बोर्ड में परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा ही। तो सात्विक दान क्या है? तो देश, काल और पात्र के अनुसार जो दान किया जाता है तथा जो कभी उपकार नहीं किया हो, उचित व्यक्ति का विचार करके जो दान दिया जाता है वही दान सात्विक दान कहलाता है।
बस इतना ही छोटा सा, और ऐसे लिखिएगा सुंदर एकदम सटीक जवाब, 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्रियाभार ज्ञानम भारः क्रिया बिना। यह उक्ति व्याघ्रपथिक कथा पर कैसे चरितार्थ होती है? ज्ञानम भारः क्रिया बिना, यह उक्ति व्याघ्रपथिक कथा पर कैसे चरितार्थ होती है? तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक या ज्ञानम भारः क्रिया बिना के माध्यम से कहानीकार नारायण पंडित ने ब्राह्मणों की मूर्खता के विषय में कहा गया है। कथाकार का कहना है, अर्थात नारायण पंडित का कहना है कि व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में शास्त्रीय ज्ञान व्यर्थ साबित होता है। इसीलिए कहा गया है जिस व्यक्ति के इंद्रियां तथा मन नियंत्रित नहीं है उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है, क्योंकि हाथी स्नान करने के बाद धूल एवं कीचड़ अपने ऊपर में डालकर यह साबित कर देता है कि क्रिया अर्थात व्यवहारिक ज्ञान के बिना शास्त्रीय ज्ञान बोझ के समान होता है। अतः बाघ हिंसक पशु होता है, यह जानते हुए भी पथिक जो है वह व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में बाघ की बातों पर विश्वास करने के कारण मारा जाता है। ठीक है, चलिए क्लास को निश्चित शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? बाघ के द्वारा पकड़े जाने पर पथिक अपने मन में क्या सोचता है? बाघ के द्वारा पकड़े जाने पर पथिक अपने मन में क्या सोचता है? ये 2019 के कंपार्टमेंटल परीक्षा में पूछा गया है। बाघ के द्वारा पकड़े जाने पर पथिक अपने मन में सोचता है कि जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है तथा चित्त की क्रिया हाथी के समान है, उसके लिए ज्ञान क्रिया के अभाव में उसी तरह से बोझ है जैसे कि विधवा स्त्री का श्रृंगार या आभूषण बोझ के समान में होता है। यही सोच रहा था तब तक ना, बताए थे ना पाठ में, जो तब तक जो है बाघ आता है स्ने और पथिक को मार के खा जाता है, यही सोच रहा था। इसीलिए अगला प्रश्न है अनिष्ट से। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, जो अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम कैसे बुरा होता है? देखिए 2020 के एनुअल में, 23 के एनुअल में सब में पूछा है, 21 के एनुअल में पूछा है। तो अनिष्ट आदि लाभ की गति शुभ नहीं होती है, अर्थात गलत रूप से धन की गति शुभ नहीं होती है, क्योंकि विष के संसर्ग में लोग अमृत पीकर मर जाते हैं। विष के संपर्क में यदि अमृत भी जाता है तो वह भी विष ही हो जाता है। इसीलिए कहा गया है अनिष्ट के संपर्क में यदि इष्ट भी जाता है तो उसकी भी गति अच्छी नहीं होती है ना, यही उसका परिणाम बुरा ही होता है। अगला प्रश्न है, सोने का कंगन देख करके पथिक ने क्या सोचा? तो सोने का कंगन देख करके पथिक ने सोचा कि यह भाग्य से ही संभव होता है, लेकिन इसमें आत्मसंदेह करने वाले कार्य जिसमें झुकाव नहीं करना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न है, बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया? है ना। तो बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए यह तर्क देता है कि पहले मैं दुराचारी था, पहले मैं तर्क देता है कि मैं पहले दुर्विचारी था, अनेक गायों और मनुष्यों को मारा, जिसके पाप से पुत्र और पत्नी मर गई। तब किसी धार्मिक व्यक्ति ने मुझे उपदेश दिया दान और धर्म करने का, तब से मैं दान और धर्म कर रहा हूँ। मेरे दांत टूट गए, नख गल गए, अभी भी तो विश्वास नहीं होता है, मतलब हम किस योग्य विश्वास के पात्र नहीं हैं। इस प्रकार बाघ ने अपने को स्वयं को अहिंसक जो है अहिंसक सिद्ध करता है। अगला प्रश्न है कि दान किसको देना चाहिए? दान किसको देना चाहिए? तो दान गरीबों को देना चाहिए, ऐश्वर्यवान को दान नहीं देना चाहिए। जिस तरह रोगी के लिए दवा की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार गरीबों के लिए दान जरूरी है। अब अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो क्या कहा गया है,
बूढ़े बाघ ने पथिक को कैसे मारा। देखिए ये 22 के कंपार्टमेंटल में पूछा है, फिर 24 के एनुअल में पूछा है। इस तरह से जो है क्या कहेंगे आंसर, बूढ़े बाघ ने पथिक को कंगन का लोभ दिया। पथिक भी लोभी था। बाघ अपने को एक धार्मिक व्यक्ति द्वारा दिए गए उपदेश को बताया। पथिक बाघ के बातों पर विश्वास कर नदी में स्नान करने जाता है और कीचड़ में फंस जाता है और बाघ के द्वारा मारा जाता है ना। तो इस तरह से आज हम लोग ये देखें इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ये सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर और लाइक कमेंट तो ज़रूर कीजिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम छात्रों को अनिल सर का प्यार भरा आशीर्वाद, हार्दिक बधाई। आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा सफल हो, आपका जो सपना है वह साकार हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। तब तक के लिए जय हिंद।